नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। सवाल ये है कि आज के दौर में जब अधिकतर लोग लिखने की बजाय टाइप करते हैं, ऐसे समय में जब लिखने के लिए ज़्यादातर कीबोर्ड का ही इस्तेमाल होता है, डिजिटल प्रिंट निकलते हैं, तो क्या हैंड राइटिंग की कोई अहमियत रह जाती है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि भारत की अदालत का कहना है कि अगर लिखने वाला व्यक्ति डॉक्टर है तो हैंड राइटिंग बहुत मायने रखती है। कई डॉक्टरों की लिखावट को लेकर चुटकुले भारत और दुनिया भर में बनते आए हैं। यानी ऐसी राइटिंग जिसे सिर्फ फार्मासिस्ट ही समझ पाते हैं, और कभी कभी तो फार्मासिस्ट भी नहीं समझ पाते। यहाँ तक कि खुद वो डॉक्टर जिसने वो पर्चा लिखा था वो भी दोबारा अपनी लिखाई को नहीं पढ़ पाता। तो विषय की गंभीरता को समझते हुए हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें स्पष्ट लिखावट पर जोर दिया गया है। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि स्पष्ट मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह जिंदगी और मौत से जुड़ा होता है। रोचक बात यह है कि कोर्ट का यह आदेश एक ऐसे मामले में आया जिसका हैंड राइटिंग से कोई लेना देना नहीं था। ये एक महिला की ओर से दायर रेप, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों से जुड़ा हुआ मामला था, जिस पर सुनवाई चल रही थी। जस्टिस जस गुरप्रीत सिंह पुरी उस व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिस पर महिला ने आरोप लगाया था। महिला का आरोप था कि उस व्यक्ति ने उसे सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करके उससे पैसे लिए, उसका फर्जी इंटरव्यू कराया और उसका यौन शोषण किया। अभियुक्त ने इन आरोपों से इनकार किया। उसने कहा कि उनके बीच आपसी सहमति से संबंध थे और पैसे को लेकर विवाद के कारण उक्त महिला की ओर से ये मामला दर्ज कराया गया है। जस्टिस पुरी ने कहा कि जब उन्होंने महिला की जांच करने वाले सरकारी डॉक्टर की लिखी गई मेडिको लीगल रिपोर्ट देखी तो उन्हें रिपोर्ट समझ ही नहीं आई। उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि इसका एक शब्द या एक अक्षर भी समझ नहीं आया, ये समझने लायक था ही नहीं। जस्टिस पुरी ने लिखा, ऐसे समय में कि जब टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर मौजूद हैं, ये चौंकाने वाली बात है कि सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर अभी भी हाथ से दवाइयाँ लिख रहे हैं जिन्हें शायद कुछ केमिस्टों को छोड़कर कोई भी नहीं पढ़ सकता। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब भारत की किसी अदालत ने डॉक्टरों की हैंड राइटिंग पर सवाल उठाया हो। इससे पहले भी ओडिशा हाई कोर्ट ने डॉक्टरों की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट पर गंभीर सवाल उठाया था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों ने ऐसी ही खराब लिखावट वाली रिपोर्ट्स जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता पर अफसोस जताया था। दरअसल ये बात सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का कड़वा सच यही है कि डॉक्टरों की खराब लिखावट आज भी लाखों मरीजों के लिए खतरा बनी हुई है। लखनऊ की 6 सितंबर 2022 की घटना अभी भी कई लोगों को याद है, जब संजय गांधी पीजीआई के पास सरस्वतीपुरम का एक 6 वर्षीय मासूम बच्चा सिर्फ इसलिए जिंदगी से हार गया क्योंकि डॉक्टर ने पर्चे पर दवा साफ साफ नहीं लिखी थी। तेज बुखार से पीड़ित बच्चे के लिए डॉक्टर ने एक सिरप लिखा था, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले ने उसे इंजेक्शन समझ लिया। इंजेक्शन लगते ही बच्चा बेसुध हो गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पिता हाथ में वही पर्चा लिए चिल्लाते रह गए कि अगर लिखावट साफ साफ होती तो शायद उनका बेटा बच जाता। उधर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसी मुद्दे को सीधे जीवन के अधिकार से जोड़ दिया है। संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल राइट टू लाइफ को आधार मानते हुए अदालत ने कहा कि मरीज को साफ सुथरा और सुपाठ्य प्रेस्क्रिप्शन मिलना उसका मौलिक अधिकार है। अदालत ने लिखा कि इस रिपोर्ट ने न्यायपालिका की आत्मा को हिला दिया, क्योंकि रिपोर्ट को पढ़कर समझना बिल्कुल नामुमकिन था।
जज ने यह रिपोर्ट फैसले के साथ संलग्न कर दी ताकि सब लोग देख सकें कि यह समस्या कितनी गंभीर है। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया कि जब तक पूरी तरह डिजिटल प्रेस्क्रिप्शन सिस्टम लागू नहीं हो जाता, तब तक डॉक्टर दवाओं के नाम बड़े और साफ कैपिटल लेटर्स में लिखें। और ये कोई पहला मौका नहीं जब अदालत ने डॉक्टरों की लिखावट पर सवाल उठाए हों। इससे पहले नवंबर 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भी डॉक्टरों की खराब लिखावट पर सख्ती दिखाई थी। बहराइच के इमरजेंसी मेडिकल अफसर ने एक महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी जो बिल्कुल भी पढ़ने लायक नहीं थी। यह मामला हत्या से जुड़ा था और बेल पर सुनवाई कर रही अदालत ने रिपोर्ट देखकर कड़ा ऐतराज जताया। जस्टिस अनंत कुमार ने साफ कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने योग्य ना हो तो न्याय में देरी होगी और इसका सीधा असर आरोपी और पीड़ित दोनों पर पड़ेगा। अदालत ने उस डॉक्टर पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया और याद दिलाया कि डॉक्टरों को पहले भी कई बार निर्देश दिए गए हैं कि वे रिपोर्ट इस तरह लिखें कि वो आसानी से पढ़ी जा सके। तब डॉक्टर ने बचाव में कहा कि काम का बोझ इतना ज्यादा होता है कि हमारी लिखावट खराब हो जाती है, लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि ये बहाना अस्वीकार्य है। असल समस्या ये है कि डॉक्टरों की ऐसी लिखावट न सिर्फ अदालतों बल्कि मरीजों की जिंदगी के लिए भी संकट है। दवाओं के नामों में अक्सर बहुत मामूली फर्क होता है। एक जैसे मिलते जुलते नाम वाली बहुत सारी दवाएं होती हैं जो अलग अलग बीमारियों के लिए उपयोग होती है। एक शब्द के हेर फेर से भी पूरा फार्मूला बदल जाता है। अगर डॉक्टर ने दवा का नाम साफ ना लिखा हो और मेडिकल स्टोर वाला गलत समझ गया तो नतीजा घातक हो सकता है, ये हम सभी जानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कई बार डॉक्टर का पर्चा देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई गुप्त कोड लिखा हो। हमें अक्सर एक ही दवा के लिए अलग अलग दुकानों पर भटकना पड़ता है। डर ये रहता है कि कहीं गलत दवा हाथ में ना आ जाए। कई बार मेडिकल स्टोर वाले खुद ही अंदाजा लगाते हैं और वही दे देते हैं उठाकर। तो मरीज के लिए ये बहुत जोखिम भरा है। दिल्ली की एक महिला बताती है कि उनके पति डायबिटीज के मरीज हैं। एक बार डॉक्टर ने पर्चे पर दवा लिखी, मेडिकल स्टोर वाले ने गलत दवा दे दी। ब्लड शुगर अचानक काफी गिर गया और हालत गंभीर हो गई। सौभाग्य से पास बैठे एक फैमिली फार्मासिस्ट ने गलती पकड़ ली, वरना अनहोनी हो जाती। इन घटनाओं से ये भी साफ है कि सिर्फ डॉक्टर की लिखावट ही नहीं बल्कि फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी भी एक बड़ी समस्या है। सरकार ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि हर मेडिकल स्टोर पर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की मौजूदगी जरूरी है, लेकिन दवा नियंत्रण विभाग की छापेमारी में अक्सर ये नियम टूटा हुआ मिलता है। दुकानों पर ऐसे अनाड़ी लोग दवा बेचते हैं जिन्हें दवाओं के नाम और असर की बारीक जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती। अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है। एक्सपर्ट कहते हैं कि सबसे पहले डिजिटल प्रेस्क्रिप्शन लागू करना होगा, अस्पताल और क्लिनिक को तकनीक से जोड़ना होगा। दूसरे, मेडिकल स्टोरों पर फार्मासिस्ट की मौजूदगी सुनिश्चित करनी होगी। तीसरे, डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर पर कड़ा दंड लगाना होगा अगर वे नियमों का पालन ना करें। देखा जाए तो डॉक्टरों की लिखावट की समस्या बहुत ही गंभीर है। लोग अक्सर कहते भी हैं कि डॉक्टर की लिखावट सिर्फ डॉक्टर ही पढ़ सकता है, लेकिन अब यह मजाक नहीं, ये जिंदगी का गंभीर सवाल है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का हालिया आदेश पूरे देश के लिए चेतावनी है। सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था को अब इस पर दिशा निर्देश देने से आगे बढ़कर कुछ सख्त कदम उठाने होंगे, क्योंकि एक अफसर की गलती सिर्फ पर्चा खराब नहीं करती, वो जिंदगी भी छीन लेती है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट में अमेरिका में मेडिकल गलतियों के कारण सालाना 44,000 मौतों का अनुमान लगाया गया, जिन्हें रोका जा सकता था। इनमें से 7,000 मौतें सिर्फ खराब लिखावट के कारण हुई हैं। हाल ही में स्कॉटलैंड में भी एक महिला को ड्राई आई की समस्या के लिए
गलती से इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्रीम दे दी गई, जिससे उसे केमिकल इंजरी हो गई। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी माना है कि दवाइयों से जुड़ी गलतियों के कारण भारी नुकसान और मौतें हुई हैं, और कहा कि अस्पतालों में इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्रिप्शन सिस्टम लागू करने से ऐसी गलतियों में कमी आ सकती है। भारत में भी डॉक्टरों की खराब लिखावट से होने वाले नुकसान के बारे में पुख्ता आंकड़े नहीं हैं, लेकिन दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश में दवाइयों के पर्चे को गलत तरीके से पढ़ने के कारण हेल्थ इमरजेंसी और कई मौतें भी होती रही हैं, और न जाने कितनी घटनाएं तो रिपोर्ट ही नहीं होती हैं। अब सवाल ये है कि इस गंभीर समस्या के प्रति आखिर गंभीर कौन है? क्या डिजिटल प्रिंटेड दवा की पर्ची मरीज को देना कोई असंभव काम है, और वो भी तब कि जब ये सवाल किसी इंसान के जीवन और मौत से जुड़ा हो? इस व्यवस्था को लागू करने में आखिर दिक्कत कहाँ है? डॉक्टरी पेशा भारत में सबसे ज्यादा कमाई वाले पेशों में से एक है, इसलिए आर्थिक समस्या का बहाना भी नहीं बनाया जा सकता। इसे सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी ही माना जा सकता है, जो स्वीकार्य नहीं हो सकती। सरकार को भी इस विषय पर अपनी स्पष्ट सोच देश के सामने रखनी चाहिए, और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एक निश्चित समय सीमा के अंदर डिजिटल प्रेस्क्रिप्शन देश भर में अनिवार्य करना चाहिए। तो मित्रों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर व्यक्त करें। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।